Good morning to all. Today in this video we are going to see some of the topics like algebraic operations on functions. Next is classification of functions. ठीक है, हम functions कितने टाइप के हैं, जैसे algebraic function, trigonometric functions, उस functions के बारे में देखेंगे और कुछ questions देखेंगे. अब देखो क्या है algebraic operation on functions. algebraic operation क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना. तो दो फंक्शंस के बीच में हम कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं. इफ़ एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ एक्स, अगर एफ और जी है फंक्शंस ऑफ एक्स विद डोमेन सेट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, मतलब एफ का डोमेन जो है वो ए है, जी का डोमेन जो है बी है. ओके, देन एफ एंड जी आर डिफाइंड इन ए इंटरसेक्शन बी. अगर मैं एफ और जी टुगेदर लेती हूँ, जैसे मैंने एफ प्लस जी ले लिया, तो एफ प्लस जी का जो डोमेन क्या होगा वो होगा ए इंटरसेक्शन बी. ओके, सपोज मैंने लिया ए को लिया मैंने कि ए जो है वो रियल नंबर्स है और बी जो है -2 to 2 है. जैसे एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स का डोमेन है हमारा आर, ठीक है, डोमेन है रियल नंबर, और जी ऑफ एक्स का डोमेन है -2, तो इन दोनों के बीच में जो भी ऑपरेशन होगा, ठीक है, रियल नंबर्स क्या है, इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर ले लिया. ओके, और यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या है, -2 से लेके ये है -1, ये 0, ये 1 और ये 2, तो -2 और 2 के बीच में है. ठीक है, तो हमारा जो एफ और जी अगर दोनों मिलाते हैं, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ये जो है ये कहाँ लाई करेगा, ये -2 और 2 के बीच में लाई करेगा. मतलब x क्या होगा, मतलब हमारा जो x होगा वो हमारा जो डोमेन होगा वो -2 और 2 के बीच में ही हम वैल्यूज़ लेंगे. ठीक है, इस तरीके से है. अगर हमारे पास डोमेन क्या है, अगर डोमेन नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, और हमारा जो एफ ऑफ एक्स है इसका डोमेन नेचुरल नंबर है, जी ऑफ एक्स है उसका डोमेन हमारा लगा लो 5 से 100 तक हमने लिया है, तो अब ये क्या हो जाएगा, हमारा जो f प्लस जी होगा या f इंटू जी होगा या f बाय जी होगा, तो उसका डोमेन कहाँ होगा, वो हम x कहाँ से लेंगे, हम नेचुरल नंबर ले लो 1 से लेके हमारे पास इन्फिनिटी तक है और 5 से लेके 10 तक, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन ये पूरा 1 to इन्फिनिटी है और 5 to 6 है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट होगा, तो ये हमारा डोमेन होगा. इज़ इट क्लियर टू यू. तो यही चीज़ हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो डोमेन है वो ए इंटरसेक्शन बी होगा. अब एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा, अगर इसका सम क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, जो हमारा एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है उसको ऐड कर लो, वो हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स होगा. एफ माइनस जी ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स. ठीक है, एफ इंटू जी इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स. एफ बाई जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, प्रोवाइडेड ये जो जी ऑफ एक्स है शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अगर 0 हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा. एफ प्लस के ऑफ एक्स, के क्या है, एक कांस्टेंट है, तो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस के, कांस्टेंट है ना तो वो हो जाएगा के इंटू एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू के इंटू एफ ऑफ एक्स. ओके, दीज आर सम अल्जेब्रिक ऑपरेशंस. इस तरीके से हम कर सकते हैं. ओके, जैसे कि अगर मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x और g ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना, तो अगर मुझे निकालना है f प्लस जी ऑफ एक्स, तो ये क्या होगा, f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स. ओके, और f ऑफ एक्स हमारा क्या है 3x और g ऑफ एक्स क्या प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा आंसर होगा. ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन करना है. अब पीस फंक्शन, जैसे हम मोस्टली क्या बोलते हैं, रियल फंक्शन जो है रियल वैल्यूड फंक्शन से डिराइव, मतलब रियल नंबर्स डोमेन्स, इस तरीके से हम लिखते हैं. रियल वैल्यूड फंक्शंस होना चाहिए. ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, मैं वो नेक्स्ट डोमेन और रेंज में बता दूंगी. तो रियल वैल्यूड होना चाहिए. अगर सपोज हमने इस तरीके से डिफाइन किया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो ये पीस फंक्शन हो गया. इसे पीस करके उन्होंने डिफाइन किया है कि अगर x ग्रेटर दैन 0 है तो एफ ऑफ एक्स ये है, और अगर लेस देन आर इक्वल टू 0 है तो एफ ऑफ एक्स ये है. ठीक है, तो फाइंड एफ ऑफ हाफ, तो हाफ कहाँ लाई करेगा, हाफ कहाँ लाई करेगा, x ग्रेटर दैन 0 पे हाफ लाई करेगा.
और हाफ माइनस हाफ कहाँ लाई करेगा, 0 से लेस देन, तो ये होगा इसका डेफिनेशन यहाँ है 2x माइनस 1। तो व्हेन x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 1, तो माइनस हाफ लेस देन 0 है, तो यहाँ पे x के बदले माइनस हाफ सब्स्टिट्यूट किया और हमने आंसर निकाला ये। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो f ऑफ हाफ क्या हो जाएगा, हाफ क्या एक्स स्क्वायर है, तो हाफ द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/4। ओके, अब देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शंस है, एक तो होता है अलजेब्रिक फंक्शंस। ओके, ये है अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शंस में क्या क्या आएगा, पॉलिनोमियल्स आ गया, हमने लिख दिया 3x² + 5x + 4, इस तरीके से जो आता है ये पॉलिनोमियल फंक्शन। रैशनल नंबर कैसे लिख सकते हैं, x² + 3x + 2 डिवाइडेड बाय x + 2, इस तरीके से अगर कोई फंक्शन होता है तो वो एक रैशनल फंक्शन होता है ना। और इरेशनल नंबर्स जैसे हमने ले लिया x + 1 द होल पावर 3/2 है ना, या फिर माइनस x + 3 द होल पावर 5/2, या ये इस टाइप के क्वेश्चंस, जो इस टाइप के जो फॉर्म होता है वो इरेशनल नंबर, ये अलजेब्रिक फंक्शंस हो गए। अब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक sin x cos x, ये हमारा sin x है, ये cos x है, tan x है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, जैसे sin इन्वर्स x, ठीक है, इसका इन्वर्स जो sin का है इसका इन्वर्स sin इन्वर्स x, cos का cos इन्वर्स x, इस तरीके से जो होता है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लॉग फंक्शन log x, इस तरीके से अगर फंक्शन निकलता है वो log x हो गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल मतलब पावर में, जैसे 2 पावर x हो गया, या फिर a पावर x, या पर e पावर x, इस तरीके से जो होता है ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो ये होते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। कुछ स्पेशल फंक्शंस भी होते हैं। स्पेशल फंक्शंस जैसे कि ये देखो, कांस्टेंट फंक्शन, अगर एक फंक्शन है फ्रॉम r to r गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू k, मतलब f ऑफ x एक कांस्टेंट है, कुछ भी हमने, ये डोमेन है ना, तो इसमें x में हमने कुछ भी डाला तो हमारा f ऑफ x क्या है, वो k है। जैसे हम कैसे लिखते हैं, ये x हुआ, ये f ऑफ x, कुछ भी तुम डालो, यहाँ पे 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, लेकिन हमारा जो f ऑफ x है वो एक कांस्टेंट k ही होगा। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है, इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ओके, तो इसमें क्या होगा, हमारा डोमेन क्या होगा, डोमेन तो हमारा रियल नंबर हो जाएगा, लेकिन हमारा रेंज क्या होगा, रेंज हमारा क्या है, सिर्फ k ही होगा, हमारा रेंज क्या होगा, सिर्फ k होगा। ओके, अब देखो आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब अगर मैंने x दिया तो मेरा f ऑफ x वही नंबर अगर आएगा तो उसे कहते हैं आइडेंटिटी। जैसे 1 है, 1 को डाला 1 ही आएगा, -1 को डालो तो -1 ही आएगा, 2 डालो तो ऐसे, अगर फंक्शन फ्रॉम r to r। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैंने इसका ग्राफ बनाया तो कैसे बनेगा, 1 का अगर डालूंगी 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, ऐसे ही -1 का -1, -2 का -2, -3 का -3। तो इस तरीके से हमारा जो ऐसे वाला ग्राफ बनेगा, ये हमारा क्या है, ये है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, उसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। बाकी मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, मॉडुलस फंक्शन x है ना, मॉड x, अगर मॉड x क्या होता है, अगर मैंने x भी डाला तब भी, अगर मैंने 1 डाला, मॉड 1 इक्वल टू 1, मॉड -1 विल बी इक्वल टू 1, मॉड 2 इक्वल टू 2, मॉड -2 इक्वल टू 2, इस तरीके से जो होता है इसे मॉडुलस फंक्शन कहते हैं, है ना। तो अब देखो, अब इसका कैसे बनेगा, जैसे कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मॉड x इक्वल टू x फॉर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, -x फॉर x लेस देन आर इक्वल टू 0। अब देखो, ये अगर मैंने इसका ग्राफ बनाया है ना, तो 0 का तो 0 होगा, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, और वैसे ही -1 का क्या होगा, 1, -2 का 2, -3 का 3। तो ये हमारा क्या होगा, इस तरीके से हमारा जो ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया, ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है। ओके, नाउ इसमें
एक कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। मॉडुलस को हमने इस तरीके से डिनोट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर को इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। अब देखो ये है 4.1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 4। देखो दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स, ठीक है, जो x से छोटा हो या इक्वल टू हो उसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखो 4.1 कहाँ लेता है? 4 से लेके 5 के बीच में रहता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लेस देन, इस x से जो लेस देन और इक्वल टू हो, तो ये लेस देन है तो यहाँ पे 4, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया? 4 हो गया। ओके, अब -2.5, तो -2.5 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? ये हमने इस तरीके से लिखा, तो ये है 0, 1, -1, -2 और -3, तो -2.5 यहाँ लाई करेगा, है ना, -2.5 यहाँ पे लाई करेगा, और ये कहाँ लाई करेगा? -3 और -2 के बीच में लाई करेगा, तो ये हो गया -3 to 2 के बीच में, -2 के बीच में। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? लेस देन कौन सा है? लेस -3 है ना, 2 और -2 के बीच में -3 लेस है, तो ये इसका जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो -3 होगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे डोमेन क्या है? डोमेन हमारा क्या होगा? रियल नंबर, सारा रियल नंबर, 4.1, 4.2, 3.4 कुछ भी ले लो, है ना, डोमेन तो हमारा रियल नंबर होगा। लेकिन रेंज हमारा कहाँ आएगा? क्योंकि हम सिर्फ इंटीजर्स को लिखते हैं इसका ना, तो ये जो रेंज होगा वो हमारा इंटीजर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का मतलब क्या है? इस तरीके से लिखते हैं, mod x बाय एक्स, ठीक है, mod x बाय एक्स फॉर x नॉट इक्वल टू 0, 0 फॉर x इक्वल टू 0। अगर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखो अगर नेगेटिव में लेस देन ग्रेटर देन 0 हो तो ये mod x क्या हो जाएगा? प्लस एक्स बाई एक्स विच इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। और x लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 है तो ये हो जाएगा mod x, तो माइनस mod x डिवाइडेड बाय माइनस एक्स, तो ये तो x ही आएगा डिवाइडेड बाय माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू -1। तो यहाँ पे फॉर x लेस देन 0 -1 एंड 0 इफ़ x इज़ इक्वल टू 0, तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन हो गया। इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं सिग्नम फंक्शन। एक है इवन और ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब क्या है? अगर मैंने x के बदले -x भी सब्स्टिट्यूट कर दिया तब भी मुझे अगर f(x) आता है तब इट इज़ कॉल्ड एन इवन फंक्शन। और अगर f(-x) के बदले -f(x) आता है और दिस इज इक्वल टू -f(x), मतलब f(-x) इज इक्वल टू -f(x), दिस इज एन ऑड फंक्शन। ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल फॉर दिस। देखो f(x) इज इक्वल टू 5 - x²। अगर मैं यहाँ पे -x सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो इसमें -x सब्स्टिट्यूट किया तो अगेन मुझे क्या मिल रहा है? 5 - x²। देयरफॉर f(-x) इज इक्वल टू f(x), सो दिस इज एन इवन फंक्शन, राइट। अब f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x - 2। यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तब अगर मैंने x के बदले 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। ओके, f(2) क्या हो गया? 0 हो गया। और f(-2) क्या हो गया? -2 विच इज़ इक्वल टू -4 विच इज़ इक्वल टू 4। अब क्या होना चाहिए? या अगर f(2) इक्वल टू f(-2) होता तो ये इवन फंक्शन होता, या f(2) इक्वल टू -f(2) अगर होता तो ये ऑड फंक्शन होता। तो इन दोनों में से कुछ भी वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये 0 है ये 4 है, सो देयरफॉर इट इज़ नेदर इवन नॉर ऑड। ओके, अब देखो f(x) इक्वल टू -x mod x। अगर मैंने f(x) के बदले -x सब्स्टिट्यूट किया तो -x सब्स्टिट्यूट किया मैंने तो -x के बदले -x, mod x के बदले -x, तो ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, माइनस mod x हो गया mod x। तो हमें क्या मिल रहा है? देखो ये -x mod x, ये प्लस x mod x, तो अगर इसके साथ मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा। देयरफॉर f(-x) इज इक्वल टू -f(x), देयरफॉर इट इज़ एन ऑड फंक्शन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इस तरीके से हम चेक करेंगे वेदर इट इज़ एन इवन और ऑड फंक्शन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 2.3 एफ फंक्शन फ्रॉम n टू n एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ 25 दिया है, एफ ऑफ ये फाइंड करना है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, रूट एक्स, तो एफ ऑफ 25 क्या होगा, रूट 25, एफ ऑफ 16 क्या होगा, रूट 16, एफ ऑफ दिस विल बी इक्वल टू रूट 1, तो ये हो गया 5/4 + 1 विच इज़ इक्वल टू 1। ओके, अब ये क्वेश्चन आप खुद ही करो। क्वेश्चन नंबर 3, 4 आर सिमिलर, हमने अभी मैंने बताया था। अगर अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log 1 - x/1 + x। आपको प्रूव करना है एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी बाय 1 + ab, ये प्रूव करना है। ओके, तो पहले तो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी देखेंगे। तो हमने क्या करना है, एफ ऑफ ए एक्स के बदले ए सब्स्टिट्यूट कर दो, तो log 1 - a बाय 1 + a प्लस log 1 - b बाय 1 + b। तो log a प्लस log b क्या होता है, अगर हमने लॉगरिथम क्लास 9th में पढ़ा होगा तो log a प्लस log b क्या है, log ab, है ना। अगर log ab को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये आइडेंटिटी है ना, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 - a इंटू 1 - b बाय 1 + a इंटू 1/1 मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 1 - b - a + ab डिवाइडेड बाय 1 + b + a, ये मिला। RHS क्या है, एफ ऑफ a + b बाय 1 + ab। तो हमने क्या करना है, 1 - x/1 + x है, तो x के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, a + b बाय 1 + ab, ये सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ पे भी ab ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, x के बदले हमने ये सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लिया, ये बन गया 1 + ab माइनस a + b डिवाइडेड बाई 1 + ab प्लस a + b। यहाँ पे हमने क्रॉस वो एलसीएम लिया। एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर दोनों, यहाँ पे भी 1 + ab है, 1 + ab डिनोमिनेटर में है, तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया, यहीं पे कैंसिल कर दिया। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद कैंसिल कर दिया। अब ये क्या है, 1 + ab माइनस a माइनस b, 1 + ab प्लस a प्लस b, दोनों सेम है, RHS और LHS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x², एफ ऑफ साइन x/2 इक्वल टू साइन x। ये प्रूव करना है, तो हमने क्या करना है, x के बदले साइन x/2, तो यहाँ पे मैंने x/2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे मैंने साइन x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, sin² x/2। अब देखो हमें क्या पता है, cos² x प्लस sin² x इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा cos² x इज इक्वल टू 1 - sin² x। तो अगर इसका स्क्वायर रूट होगा तो ये हो जाएगा cos x, हो जाएगा cos x, है ना। तो ये 1 - sin² x/2 को लिख दिया cos x/2, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, यहाँ x/2 है तो यहाँ पे x/2 आया। ये है 2 sin x/2। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी क्या है कि sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। ये जब ट्रिग्नोमेट्री में आओगे तब ये आ जाएगा, ये एक आइडेंटिटी है। अब अगेन अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ तो हो गया sin x इज इक्वल टू 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो उसी आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज़ किया है और यहाँ पे लिख दिया इसको 2 sin x/2 cos x/2 को लिख दिया sin x। ओके, इस आइडेंटिटी से हमने ये लिख दिया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल सी इट इन द क्लास। थैंक यू, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस।